आज हम देखने वाले हैं टाइम बैंडिट्स का सफर। सोचिए, 7 हीरो जिनके पास कमाल की शक्तियां हैं, लेकिन वो अपनी ही शक्तियों से परेशान हैं और अब उन्हें एक टीम बनना है। तो ये कहानी है उनकी ढेर सारी गलतियों की, खूब सारे हंसी मजाक की और उस मुश्किल रास्ते की जिस पर चलकर असली हीरो बनते हैं। और यही सवाल, यही तो इस पूरी कहानी का सेंटर है। जब समय को कंट्रोल करने की पावर हो, लेकिन उस पावर पर ही अपना कोई कंट्रोल ना हो, तब गड़बड़ होना तो पक्का है ना? और यकीन मानिए, इनकी गड़बड़ बहुत मजेदार होने वाली है। तो इनकी कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रेकफास्ट टेबल से, और टीम को बहुत जल्दी ये एहसास हो जाता है कि भाई, इनके लिए तो एक सिंपल सा नाश्ता बनाना भी किसी एक्शन मिशन से कम नहीं है। सुबह के 6 बजे एजेंट माया की सीटी बजते ही बस केओस शुरू हो जाता है। राज नींद में अपने तकिए को हाथ लगाता है और पूफ, तकिया गायब, बस धूल का ढेर रह जाता है। उधर मीरा बस 5 मिनट और के चक्कर में अलार्म को इतनी बार रिवाइंड करती है कि बेचारा टाइम खुद एक लूप में फंस जाता है। और आर्यन, वो साहब इतनी फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में तैयार होते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता चलता कि शर्ट उल्टी पहन ली है। और ये तो बस शुरुआत थी। और फिर एंट्री होती है टीम के टेक जीनियस विक्रम की। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नाश्ता बनाने जाते हैं, लेकिन उनका हाईटेक टोस्टर ब्रेड को मिसाइल की तरह सीधा छत पर लॉन्च कर देता है। माइक्रोवेव में अजीब सी चिंगारियां निकलती हैं, जैसे वो डिस्को डांस कर रहा हो। और इस सब के बीच विक्रम बस एक ही चीज कह पाता है, टेक्नोलॉजी मेरे कंट्रोल में है, ज्यादातर। तो फाइनल मेन्यू में क्या था, सुनिए। राज के हाथ लगे हुए अंडे, जो अब डायनासोर के जमाने के पत्थर बन चुके थे। आर्यन की सुपर स्पीड से जलकर कोयला हुई ब्रेड। और हाँ, एक कभी ना खत्म होने वाला टाइम लूप, जिसमें बेचारी मीरा एक गिरे हुए जूस को बार बार रिवाइंड करने की कोशिश कर रही थी। मतलब किचन का हाल किसी वॉर जोन जैसा था। ये नाश्ता नहीं, एक सुपर पावर्ड डिजास्टर था। अच्छा, तो नाश्ते का डिजास्टर तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू होनी थी। वेलकम टू ट्रेनिंग डे। एजेंट माया को लगा था, चलो अब शायद ये लोग थोड़ा सीरियस होंगे, अपनी पावर्स को आराम से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उनकी ये उम्मीदें बहुत बहुत जल्दी टूटने वाली थीं। सबसे पहले मैदान में उतरे राज। काम सिंपल था, एक डमी को ठीक 10 साल बूढ़ा करना। राज ने पूरा फोकस किया, निशाना साधा और गलती से पास खड़े आर्यन को हाईफाई कर दिया। नतीजा, आर्यन का ब्रांड न्यू स्मार्टफोन पलक झपकते ही 90s का वो भारी भरकम ब्रिक वाला फोन बन गया। चलो, अब मीरा की बारी। उसे तेजी से लुढ़कती गेंदों को रिवाइंड करके वापस भेजना था। सिंपल है ना? नहीं, उसने टाइम को थोड़ा ज्यादा ही पीछे कर दिया। और बेचारा विक्रम एक ऐसे मजेदार टाइम लूप में फंस गया जहां एक गेंद उससे बार बार आकर टकरा रही थी। देखने वालों को तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन हाँ, विक्रम के लिए शायद उतना अच्छा दिन नहीं था। अब बारी आई हमारे स्पीडस्टर आर्यन की। एक मुश्किल रास्ता सुपर स्पीड में पार करना था, लेकिन उसकी स्पीड इतनी आउट ऑफ कंट्रोल थी कि वो दौड़ते दौड़ते सीधा छत के पंखे से जा टकराया और बस हेलीकॉप्टर की तरह गोल गोल घूमने लगा। और चिल्ला क्या रहा था, मैं एक हेलीकॉप्टर हूं। और फेल होने का यह सिलसिला यहीं रुका नहीं। जारा को एक जोर की छींक आई और उसने ऐसी फोर्स फील्ड बना दी कि सबके सब दीवार से जा चिपके। विक्रम ने तिजोरी हैक करते करते गलती से एजेंट माया की सारी प्राइवेट मजेदार सेल्फीज मेन स्क्रीन पर चला दी। और जुड़वा बच्चे, वो तो टेलीपैथी से पिज्जा के बारे में सोचते सोचते इतना खो गए कि मिशन क्या था वही भूल गए। तो घंटों के लगातार नाकामी के बाद टीम का हौसला बिल्कुल जीरो हो चुका था। सब थके हुए थे, हारे हुए थे और निराश थे। और यहीं पर कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है, जब एजेंट माया उन्हें वो सबक सिखाती है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। सीन कुछ ऐसा था, पूरी टीम जमीन पर इधर उधर बिखरी पड़ी थी। कोई अपने बूढ़े हो चुके फोन को घूर रहा था, तो कोई बस अपनी गलतियों के बारे में सोच रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, एक हार मान लेने वाली खामोशी। और सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, हमसे नहीं हो पाएगा, हम कभी एक टीम नहीं बन पाएंगे। और तभी माया ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े हीरो भी शुरुआत में ऐसे ही फेल हुए थे। उसने कहा, पता है अवेंजर्स की पहली ट्रेनिंग कैसी थी? कैप्टन अमेरिका ने एक दीवार तोड़ दी थी और आयरन मैन, वो तो अपनी ही कार पर मुंह के बल गिरा था। ये सुनकर पहली बार सबने थोड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखा। माया ने उन्हें समझाया कि असली ताकत गलतियां ना करने में नहीं है, बल्कि हर गलती से सीखने में है। उसने कहा, हीरो पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है।
बहुत सारी प्रैक्टिस से और सबसे जरूरी एक दूसरे के साथ से। और फिर माया ने वो लाइन कही जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने कहा, तुम साथ सिर्फ एक टीम नहीं हो, तुम एक फैमिली हो। और फैमिली क्या करती है? एक दूसरे का साथ देती है, भले ही गलती से किसी का फोन बूढ़ा कर दे या किसी को टाइम लूप में फंसा दे। इस एक लाइन ने उनके टूटे हुए हौसले को फिर से जोड़ दिया। और माया के इन बातों का असर बिल्कुल जादू जैसा हुआ। जो टीम अभी कुछ देर पहले बिखरी पड़ी थी, अब एक साथ खड़ी थी। इस बार वो अलग अलग लोग नहीं थे, वो एक परिवार थे, और एक परिवार की तरह ही वो अपने आखिरी टेस्ट के लिए तैयार थे। और इस बार उन्होंने अपनी शक्तियों को एक साथ मिला दिया। जुड़वा बच्चों ने सबके दिमाग को जोड़कर एक टेलीपैथिक लिंक बना दिया। अब बातचीत परफेक्ट थी। ज़ारा ने आगे बढ़कर आग से बचाने के लिए शील्ड बनाई, तो राज ने पुरानी दीवारों को बूढ़ा करके रास्ता बना दिया। कोई भी गलती होती, मीरा उसे तुरंत रिवाइंड कर देती। और विक्रम, वो तो लेजर ग्रिड को ऐसे हैक कर रहा था जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। और इसका नतीजा? बिल्कुल परफेक्ट टीम वर्क। जिस कोर्स को पार करना नामुमकिन लग रहा था, उसे उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में पूरा कर लिया। आखिरकार उन्होंने ये साबित कर दिया कि अकेले शायद वो कमजोर हो, लेकिन एक साथ, एक परिवार की तरह वो कुछ भी कर सकते हैं। टीम अपनी पहली जीत का जश्न मना रही थी। पिज्जा पार्टी चल रही थी, सब खुश थे, हंसी मजाक का माहौल था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये खुशी बस कुछ ही पल की है, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ट्विस्ट अब आने वाला था। वो पिज्जा का एक स्लाइस उठाते ही हैं कि अचानक पूरे सेफ हाउस में लाल बत्तियां जलने लगती हैं, सायरन बजने लगते हैं। जिस जगह को दुनिया की सबसे महफूज जगह माना जाता था, उस पर हमला हो चुका था। माया भागकर सिक्योरिटी मॉनिटर देखती है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। बाहर एक या दो नहीं, पूरे 50 ट्रेंड सरकारी सैनिक थे। टैंक, हेलीकॉप्टर, लेटेस्ट हथियारों के साथ वो चारों तरफ से घिर चुके थे। और तभी अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। पूरे अंधेरे में सामने की बड़ी स्क्रीन ऑन होती है और एक आवाज गूंजती है। एक ऐसी आवाज जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। और वो आवाज एक नाम लेती है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। प्रोजेक्ट कालचक्र। वही सीक्रेट प्रोजेक्ट जिससे उन्हें ये सारी शक्तियां मिली थीं। और वो रहस्यमयी आवाज कहती है, मैंने ही तुम्हें वो शक्तियां दी हैं और मैं ही उन्हें वापस लूंगा। ये एक ऐसा सच था जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनका बनाने वाला ही अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने खड़ा था। तो अब टाइम बैंडिट्स एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं। बाहर एक पूरी फौज है और अंदर एक ऐसा दुश्मन जो उनकी शक्तियों का राज जानता है। उनकी अब तक की सारी ट्रेनिंग, सारी गलतियां, वो सब बस एक खेल था। असली ट्रेनिंग तो अब शुरू होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब असली इम्तिहान का वक्त आएगा, तो क्या ये नई नई बनी फैमिली एक साथ टिक पाएगी